देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। चंद अहम खबरें गुज़श्ता दिन की और कुछ रात की खबरें आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं, इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा था IMF को और उसका रिज़ल्ट ये आया कि उस पर अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क के अंदर सियासी मदाखलत नहीं कर सकते, ना हमारा ये मैंडेट है। हम अपने जो भी उनके मामलात मुआशी मामलात होते हैं उनके ऊपर हम अमल करते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर हम जो है किसी भी मुल्क के साथ लेन देन या जो भी तावन करते हैं, जो कर्ज देते हैं या जो भी प्रोसीजर होता है वो मुकम्मल करते हैं। मगर पाकिस्तान के अंदर इस जब उनका जवाब आया तो फिर यहाँ पर सूरत हाल ये हुई कि असल हक़ाइक़ को छुपाया गया, आधा सच आधा झूठ। मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हो चुका है उसके ऊपर बयान करने की कोशिश की गई, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई और इसके साथ साथ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। मगर ख़त का जो आखिरी हिस्सा है अगर उसको गौर से पढ़ा जाए तो उन्होंने जो चीज़ें कही हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क के अंदर जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, मुआशी इस्तेकाम नहीं आएगा। ये सबसे दो लाइनें अहम है और यही चीज़ इमरान खान साहब ने कहा था और जिसके ऊपर इन्होंने शोर किया था कि पाकिस्तान के साथ इमरान खान साहब जो है वो अच्छा नहीं कर रहे। मगर इमरान खान साहब ने सूरत हाल को देखते हुए जो इनके हालात और वाक़यात नज़र आ रहे हैं या जिस तरीके से इन्होंने गुज़श्ता दौर इन्होंने जिस तरीके से अवाम के साथ बिहेव किया या जिस तरीके से IMF से पैकेज लेने की खातर इन्होंने पाकिस्तानी अवाम पर बोझ डाला, वो सारी चीज़ें इमरान खान साहब ने अपने ख़त में लिख कर भेजी थी और जिसके ऊपर उन्होंने 2 लाइनों में वो तमाम चीज़ें बयान कर दी जो इमरान खान साहब के खदशात थे। बाकी इसको कोई माने या ना माने ये एक अलहदा चीज़ है। दूसरी तरफ जो सबसे अहम खबर है वो ये है कि सऊदी अरब और चाइना के मतलब टाइम्स जो एक इंटरनेशनल जरीदा है उसने एक ख़बर दी है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर चाइना और सऊदी अरब सरमायाकारी नहीं करेगा। उसकी वजह जो चाइना के साथ इन्होंने सलूक किया, जिस तरीके से उसका CPEC तबाह किया, वो चीज़ें और खित्ते के अंदर जो अमेरिका को इन्होंने जगह दी, उस वजह से चाइना जो इनसे पीछे हटता हुआ नज़र आ रहा है। चाइना आने वाले दिनों के अंदर भारत, अफ़गानिस्तान, ईरान के साथ मामलात ज़्यादा अच्छी तरह डील करेगा और सऊदी अरब और दुबई वो बजाय पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के वो अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इसके अलावा सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट $100 अरब की वो कर रहे हैं भारत के अंदर और दुबई जो है वो $75 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहा है भारत के अंदर। भारत ने हालिया दिनों के अंदर IMF को कुछ मैसेजेस कन्वे करने की कोशिश की है ज़राए के मुताबिक कि पाकिस्तान के अंदर जो गैर मुस्तहकम हुकूमत आई है और इसी तरह हालांकि उन्होंने मुबारकबाद भी दी है और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जिस मुल्क के अंदर जिसका मैंडेट था उसको मैंडेट नहीं दिया गया। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है उस पर भी उसने सवाल जवाब उठाए और जिसकी वजह से उसने कहा कि अगर जो कर्ज आप दोगे वो आपका कर्ज जो है वो काम नहीं कर सकेगा या जिस तरीके से जिस मुल्क को जिस तरीके से आप कर्ज देते हैं ताकि वो मुल्क तरक्की कर सके, वो मुल्क जो है वो तरक्की करता हुआ नज़र नहीं आएगा। बहरहाल कि उसने अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो ज़ाहिर करने की कोशिश की। IMF में उसका हाथ जो है वो ज़्यादा पड़ता है, अमेरिका के अंदर उसका हाथ ज़्यादा पड़ता है और अमेरिका के अंदर उसकी लॉबी भी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान को आने वाले दिनों के अंदर वो दिन में तारे दिखाएगा, ये मेरी बात आज की याद रखें। जो पाकिस्तान इमरान खान साहब के दौर में पाकिस्तान के उस वक़्त के वज़ीर आज़म और पाकिस्तान आर्मी की कोशिशों की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट से निकला था, वो आने वाले दिनों के अंदर भारत एक टूल के तौर पर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर ये गुज़श्ता 2 सालों के अंदर हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग का एक सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर डॉलर का एक सिलसिला शुरू हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान की इकॉनमी डाउन गई है, ये सारी चीज़ें और जो खित्ते के सूरत हाल है उसके ऊपर वो ज़रूर आवाज़ उठाएगा और पाकिस्तान को आने वाले दिनों के अंदर मुश्किलात जो हैं उसका सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। और दूसरी तरफ जो ज़राए के मुताबिक ख़बर है कि उसने अफ़गानिस्तान के साथ दोबारा राहो रस्म जो है वो पैदा करने शुरू कर दिए हैं। चाइना के साथ भी उसने मामलात सेटल किए हैं, रूस के ताबन से चाइना के साथ ट्रेड जो है उसने बढ़ा दी है। अफ़गानिस्तान के अंदर वो दोबारा जो है वो अपने पाँव जमाने शुरू कर दिए हैं। ईरान के साथ उसने हालिया दिनों के अंदर मुलाकात की है। ये जो यमन की लड़ाई हुई है उसके बाद उसने राहदारी परमिटों के हवाले से ईरान से
रब्ता करके यमन से भी रब्ता किया और उसने अपने जहाज़ जो रशिया से तेल लेकर आते हैं या दूसरी माल बरदार जहाज़ आते हैं उनके लिए उसने कहा है कि हमें आने जाने की इजाज़त दी जाए। तो इसके ऊपर जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि ईरान ने उसको जो है रिस्पॉन्स अच्छा दिया है। क्यों? ईरान के भारत के साथ शुरू से ताल्लुकात अच्छे हैं और इस वक्त पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं हैं। ये आने वाले दिनों के अंदर मामला जो है वो किस तरफ को जाएंगे। हालांकि जो इस वक्त सूरत हाल है वो ये है, एक तरफ जो यमन इस वक्त अमेरिका के ऊपर यानी समंदर रेड सी के अंदर अटैक करता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर वो रेस्क्यू करता हुआ भी भारत नज़र आ रही है, यानी भारत अमेरिका को भी खुश कर रहा है। और इसके अलावा हालिया दिनों के अंदर इसके कुछ लोग पकड़े गए हैं इसराइल के अंदर। वो अब ये बयानिया तो ये बना रहे हैं कि वो लोग मजदूरी करने वहाँ पर गए हैं। बेसिकली जो ज़राए के मुताबिक खबर है कि वो लोग जो हैं वो भेजे गए हैं, वो जंगजू हैं, वो क्या करने गए हैं इसराइल के अंदर। इसराइल और भारत का गठजोड़ जो है या राना जिसको कहते हैं वो बहुत पुराना है और 76 साल से वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दोनों मिलकर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ ये जो समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब के मतलब जो एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है वो सियासत उनको नहीं आती, हम जिस तरह चाहेंगे इसको मोल्ड कर लेंगे, जिस तरह का दबाव बढ़ाएंगे। जो इन्होंने जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो 2 साल के अंदर किया उसको मज़ीद दवाम देने की तरफ जो है कदम उठाते हुए ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन वो इमरान खान जिसके मतलब आज IMF ने चंद लफ्ज़ों में सारी बात बयान कर दी है, वो और वही इमरान खान जो है जिसको मिलने IMF जमान पार्क में गई थी और अडयाला जेल की भी एक खबर थी ज़राए के मुताबिक, फिर बाद में परवेज़ इलाही साहब ने उसकी तरदीद की थी। ये सारी चीज़ें भी मद्देनज़र रखें। और IMF का आज का जवाब 2 लाइनों के अंदर ये बहुत अहमियत का हामिल है। जिस तरह चाइना ने मुबारकबाद भी दी, 2 लाइनों के अंदर उसने अपना एक मैसेज भी दिया कि जिस पार्टी को अक्सरीती वोट मिले हैं उस पार्टी को इंतकाल इक़्तिदार जो है वो उस पार्टी को करना चाहिए। अब ये सिर्फ वो कह ही सकता है, इससे ज़्यादा वो मुदाखलत चाइना जो किसी मुल्क के अंदर नहीं करता। दूसरी तरफ जो सूरत हाल जो रात डेवलप हुई है वो ये हुई है कि रात के वक्त अशाइया दिया गया है। आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने एक अशाइया दिया है और जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब जो है उन्होंने एक अशाइया अपना दिया है, जिसके अंदर एक तरफ PDM के जो मासवाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के वो तमाम पार्टियां शामिल हुई हैं और दूसरी तरफ अचकज़ई साहब जो है उनके साथ ताहर बज़नेजो साहब और अख्तर मैंगल साहब जो है वो उनके अशाइये में गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ना आसफ़ अली ज़रदारी साहब के अशाइये में शिरकत की, ना उन्होंने अचकज़ई साहब के अशाइये में शिरकत की। उन्होंने एक किस्म का बाइकाट किया है। और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं ज़राए के मुताबिक वो मरीम नवाज़ से मिलने लाहौर गए हैं और मरीम नवाज़ साहबा को यकीन दिलाया कि मेरे वाला साहब आपको बहुत पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं और हम लोग भी आपको दिलो जान से चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे का पेट भी फाड़ रहे थे जो, और वही ज़रदारी साहब है जो इनके ऊपर जो वो अलकाबात कसते हुए नज़र आ रहे थे। मगर आजकल ये मफाहमत के पेश नज़र एक दूसरे के जानो जिगर हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी गुज़श्ता दिनों के अंदर कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब मफाहमत के बादशाह नहीं हैं, मफादात के बादशाह हैं। और ये बात हकीकत है और जिस तरीके से ये बात नज़र आ रही है। और दूसरी बात आज मेरी ये कि याद रखें, जिस वक्त आसफ़ अली ज़रदारी साहब ईवान सदर के अंदर पहुंच जाएंगे उस वक्त के बाद फिर अचानक जो है वो नक्शा चेंज होना शुरू होगा और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो सोचेगी कि हमने क्या गलती की, आसफ़ अली ज़रदारी साहब को सदर बनाई। ये मेरी बात आज की याद रखें। आसफ़ अली ज़रदारी साहब अपने बेटे को वज़ीर आज़म की सीट पर लाएंगे। अब उसके लिए वो क्या सूरत हाल अख्तियार करते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता करते हैं या बाकी जमातों से रब्ता करते हैं या क्या कुछ करते हैं, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट पेशावर ने एक फ़ैसला दिया था जिसके ऊपर 13 तारीख तक एक स्टे ऑर्डर दिया गया था मखसूस नशिस्तों के मतलब कि मखसूस नशिस्तों के मतलब जो है इलेक्शन कमीशन साहब जो है वो ऑर्डर करें हलफ बर्दारी के लिए कि वो उनको जो है हलफ बर्दारी से रोका जाए। मगर आज कौमी असम्बली के अंदर और पंजाब असम्बली के अंदर ये छुट्टी का मौका ताड़ते हुए उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इस बात के ऊपर जो है वो एक किस्म की तौहीन अदालत की है। और इसका जो है अजहार उमर अयूब साहब ने भी किया है, महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी किया। उन्होंने एक लेटर भी लिखा है इलेक्शन कमीशन साहब को। ये सारी सूरत हाल के जो मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट पेशावर है उन्होंने ऑर्डर जारी किए हैं, लेकिन इन्होंने पेशावर के अंदर जो है वो हलफ बर्दारी नहीं की। यानी पेशावर के जितने मेंबर थे कौमी असम्बली के उनकी हलफ बर्दारी नहीं की। बाकी 2 सूबों की, वफाक की, सिंध की
और पंजाब की इन्होंने मुकम्मल कर ली है, बलूचिस्तान की मुकम्मल कर ली है। अब ये क्या मौजूद अदलिया जो है वो इसके ऊपर मज़ीद कार्रवाई करेगी या किस तरह को फैसला जाएगा। जब उनसे अयाज सादक साहब से असम्बली के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उन्होंने सवाल किया, तो उन्होंने इस बात पे खड़ा करके अटॉर्नी जनरल साहब जो है उनको खड़ा किया और उन्होंने फिर जो है वो वजाहत बयान करने की कोशिश की। ये जो हुक्मनामा है ये इम्प्लीमेंट नहीं होता वफाक के ऊपर, पंजाब के ऊपर और बाकी सूबों के ऊपर। अब आने वाले दिनों के अंदर 13 तारीख को पता चलेगा। वहाँ एक लार्जर बेंच बना हुआ है। लार्जर बेंच बनने के बाद जो फैसला होगा वो क्या फ़ैसला देते हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन साहब को भी कॉल किया, यानी उनके नुमाइंदे जाएंगे, उनके वकला जाएंगे और इसी तरह वफाक के जो है नुमाइंदे, अटॉर्नी जनरल साहब या दूसरे तीसरे जितने भी लोग हैं वो जाएंगे, वहाँ पर जाकर अपना जवाब दाखिल कराएंगे। फिर उसके ऊपर मौजूद अदलिया जो है पेशावर हाई कोर्ट वो फैसला देगी।